कि एक औरत थी बनी मखजूमा में से, उसने चोरी की थी, इत्तेफाक से नाम फातिमा था, फुजला। तो कहा कि ये बहुत बड़े वडेरे की बेटी है, आपके यहाँ वडेरे हैं ना, इसका हाथ कटेगा, इस्लाम को नुकसान हो जाएगा। जाओ नबी अलैहिस्सलाम से कहो कि सिफारिश कबूल करे, इसको माफ कर दे। किसको भेजें? उसामा इब्न ज़ैद से नबी अलैहिस्सलाम की बहुत मोहब्बत थी, उसका नाम है हिब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इसको भेजो। उसामा गया, नबी अलैहिस्सलाम से कहा बनु मखजूम में क्या है, फातिमा को माफ कर दो, फलां फलां लोगों ने मुझे भेजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने टेक लगाया था, आगे हो गए, गुस्से के आलम में उनकी चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और कहा कि अतशफऊना फी हद मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद के अंदर सिफारिश करते हो, जो अल्लाह ने काम भेजे उसमें सिफारिश करते हो, इसमें सिफारिश जायज ही नहीं, क्यों सिफारिश करते हो? ये तो बनी मखजूमा की फातिमा थी, चोरी की, हाथ कटेगा। अगर मेरी बेटी फातिमा वो भी चोरी करती तो मैं अल्लाह को राजी करने के लिए अपने बेटी का हाथ भी काट देता। ऊंचा बोल भाई, और ऊंचा, और ऊंचा। कहां हम लगे हुए हैं? फिरका वाराना बातों में लगे हुए, और जिन लोगों को निशाना बनाना था उनको हम निशाना नहीं बना रहे। आप मौलवी हो वो आपका मुक्तदी है, आप इमाम हो वो आपके पीछे खड़े होते हो। आपने जुमे को एक दिन भी नहीं बताया कि इस्लाम मुकम्मल मजहब है, कामिल मजहब है। इस कामिल मजहब की अलामत, इस कामिल मजहब की तर्जुमानी करने वाले जुमात में जाओगे तो आखिरत ठीक रहेगी। ये आप बताने से क्यों कतरा रहे? आज मैं चैलेंज करता हूँ जामे हम्मादिया मजहर उलूम में खड़े होकर ये चैलेंज करता हूँ, कोई भी आदमी किसी जलसे में, किसी स्टेज पर, टीवी के निशान पर मेरी बात गलत साबित कर दे, मैं सजा खाने के लिए तैयार हूँ। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। मेरा ये भी दावा है, मेरा ये भी दावा है, अगर उलमाए कराम फिक्र नजर के मुखालिफ पर मेहनत करें और इस्लाम का सही नक्शा बताएं तो आपके इलाके में न पीपल पार्टी होगी, न मुस्लिम लीग होगी, न पीटीआई होगी, सिर्फ जमीयत होगी। ये गलती हमारी है कि हमने इस्लाम की जो ताबीर की है वो ठीक ताबीर नहीं की। इस्लाम की ठीक ताबीर ये है, ये कामिल मजहब है, ये मुकम्मल मजहब है, ये इनफरादी जिंदगी का मजहब है, ये इज्तिमाई जिंदगी का मजहब है, ये हुकूमत का मजहब है, ये अदालत का मजहब है, ये बाजार का मजहब है, ये मजहब मईशत का मजहब है, माशरत का मजहब है, ये सियासत का मजहब है। जो मौलवी ये कहता है कि मैं सियासी नहीं हूँ, मेरा जमीयत से ताल्लुक नहीं और मैं सियासत नहीं करता, इस मौलवी के पीछे नमाज जायज नहीं, इसलिए कि वो नबी अलैहिस्सलाम के दीन को छुपा कर बात करता है और जो बात छुपाता है वो नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं। मेरा मौलवी वही होगा जो उमर की तरह होगा, मेरा मौलवी वही होगा जो खिलाफत उस्मान की बात करेगा, मेरा मौलवी वही होगा, मेरा इमाम जो बकर सिद्दीक की खिलाफत की बात करेगा, मेरा इमाम वो होगा जो जनाब अली की खिलाफत की बात करेगा, मेरा इमाम वही होगा जो जनाब हसन की इमामत की बात करेगा, मेरा इमाम वही होगा कि हसन के राजीनामे के बाद अमीर माविया 19 साल तक अमीरुल मोमिनीन रहे, उस खिलाफत की बात करेगा। वो किस तरह छुपाता है तारीख को? इस्लाम कामिल था, मौलवी के कहने पर इस्लाम ना मुकम्मल नहीं होता, इस्लाम मुकम्मल है, किसी कहने पर ये नाक़िस नहीं होता। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा के स्टेज पर मदारस के फुज़ला की क़ुव्वत की बुनियाद पर इस झंडे को उठाकर मौलाना फजलुर रहमान को अपना कायद समझकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मुकम्मल इस्लाम नाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, हज़रत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, नारे
ऐसा आदमी सेकुलर है कि दाढ़ी नहीं, वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे पाकिस्तान में। मैं नहीं कहता कि वो काफिर है, लेकिन गुनाहगार जरूर है। बहुत सारी कुरान की आयतों में पाँव रखता है, लेकिन एक वो सेकुलर है कि उसकी दाढ़ी लंबी है, वो बटन नंबर 4 तक दाढ़ी पहुंचती है, उसके हाथ में तस्बीह है, वो अपने आप को दीन का नुमाइंदा समझता है और आधे दीन की बात करता है, कामिल मुकम्मल नहीं करता, सियासत की बात नहीं करता, इस्लामी अदालत की बात नहीं करता। ये भी सेकुलर है, दाढ़ी रखने के बावजूद, तस्बीह रखने के बावजूद। और मैं कहता हूँ, बिल्कुल अलग ऐलान कहता हूँ, जुर्रत के साथ कहता हूँ, दाढ़ी मुंडा सेकुलर वो इस्लाम को नुकसान नहीं दे सकता, इसलिए कि लोग इस्लाम का नुमाइंदा नहीं समझते। ये दाढ़ी वाला सेकुलर ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाएगा, हमें इसका डट कर मुकाबला करना होगा इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज में हेलो और ऊंचा हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। एक हदीस सुनाता हूं फिर बस करता हूं, आजान हो गई है। आपने आजान से पहले नहीं उठना, दुआ से पहले नहीं उठना। मैं आपसे पूछता हूं, जब रमजान आता है तो आप पहले अफ्तारी करते हो या नमाज पढ़ते हो? वो भाई पूछो ना, रमजान आएगा ना जी, आसान हो गई तो आप फौरन नमाज पढ़ते हो या अफ्तारी करते हो? अफ्तारी पर कितना टाइम लगता है? 15 मिनट तो लगते हैं ना, तो क्या वो नमाज जाया हो जाती, कदा हो जाती है? मैं आपसे सिर्फ अफ्तारी वाला टाइम मांगता हूँ, 15 मिनट, फिर बाद में जुमात के साथ नमाज पढ़ो इंशाल्लाह। 15 मिनट बैठोगे, दोनों हाथ बुलंद करो। अब यहां से कोई आदमी उठे तो मुझे बताओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल इस्लाम उस्सुन फुज़ला या फुज़ला, अल इस्लाम उस्सुन व सुल्तान हारिसुन, फमन ला उस्स लहु फयहदिम व मन ला हारिस लहु फयज़ी। इस्लाम एक इमारत है। इस्लाम क्या चीज है? बोलो, इस्लाम क्या है? वह सुल्तान हारिसुन, और खलीफा उस इमारत का चौकीदार है। खलीफा कहा, वो नहीं रियासत मदीना की बात करता है, उसको नमाज का सबक भी नहीं आता। उलमा, अल इस्लाम उस्सुन व सुल्तान हारिसुन, इस्लाम इमारत है, बंगला है, और खलीफा उसका चौकीदार है। फमल्ला उस्सलहु फयहदिम, इमारत नहीं होगी तो गिर जाओगे। वमल्ला हारिसलहु फयज़ी, अब इमारत है, चौकीदार नहीं है, तो फिर वो जाया हो जाएगी इमारत। क्या माना? खिलाफत बहुत जरूरी है, सियासत बहुत जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जमीयत उलमा इस्लाम के नाम से हमें खिलाफत की बात करने का मौका दिया। इंशाअल्लाह कौम और कबीले को जमीयत में शामिल करेंगे और इस्लामी इनकलाब बर्पा करेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। एक हदीस और सुनाता हूं, फिर छुट्टी करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला इन्न सुल्तान वल कुरान सयफ्तरिकान, सुनो, कुरान और सुल्तान का रास्ता एक होगा। कुरान सुल्तान का रास्ता एक होगा। साईं, कुरान और सुल्तान का रास्ता, अब सुल्तान चूंकि बादशाह है, हो सकता है वो गुमराह हो जाए और कुरान का रास्ता छोड़े। अला इन्न सुल्तान वल कुरान सयफ्तरिकान, फरमाया ला ततफारकुल किताब, किताब को मत छोड़ो, सुल्तान के पीछे मत जाओ, किताब के पीछे जाओ, कुरान के पीछे जाओ। ला ततफारकुल किताब इन तुतीउ उमराकुम, अगर तुम अपने बादशाहों की बात सुनोगे, तुम अपने बादशाहों की बात सुनोगे, इन तुतीउ उमराकुम फाज़ल्लूकुम, वो आपको गुमराह कर देंगे। इन्होंने कुरान को छोड़ा है, अब आप उनकी ताबेदारी करोगे तो गुमराह हो जाओगे। वइन असैतुमुहुम फक़ातलूकुम, अगर उनकी मुखालिफत करोगे तो वो आपको मार देंगे, जेल में भेज देंगे। 7 दफा जेल मुझे गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मैं बहुत बड़ा जेल देख कर आया हूँ,
मैं पाकिस्तान का मजलूम तरीन आदमी हूँ। मेरा गुनाह ये है कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब आएगा, उम्र की अदालत आएगी। मैं नहीं डरता जज से, मैं नहीं डरता जर्नल से। इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे पुरअमन तरीके से, जमीयत का झंडा लेकर मौलाना की क़यादत में पार्लियामेंट में इस्लामी निजाम लाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करो इंशाअल्लाह, बोल, दोनों हाथ बुलंद करो। अला इन सुल्तान वल कुरान सयफ्तरिकान, सुल्तान का रास्ता अलग हो जाएगा। दोराए तक साथ हैं चौक तक, चौक से एक दाएं मुड़ जाएगा कुरान, सुल्तान बाएं चले जाएगा। ला ततफारकुल किताब, कुरान को मत छोड़ो, सुल्तान को छोड़ो। सुल्तान के छोड़ने में क्या होगा? इन तुतीउ उमराकुम, अगर तुम अपने बादशाहों की बात मानोगे, फाज़ल्लूकुम, वो आपको गुमराह कर देंगे। उन्होंने कुरान को छोड़ा है, वो आपको गुमराह कर दे। वइन असैतुमुहुम, और अगर आप उनकी मुखालिफत करोगे, फक़ातलूकुम, वो आपको कत्ल करेंगे। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, क़ीला मा नस्नऊ या रसूल अल्लाह, क़ीला मा नस्नऊ या रसूल अल्लाह, बोलिए क़ीला मा नस्नऊ या रसूल अल्लाह, बोलिए, ऊंचा बोल, क़ीला मा नस्नऊ या रसूल अल्लाह, बोल, सब बोलो भाई, क़ीला मा नस्नऊ या रसूल अल्लाह। ऐसे हाल में कि जब हमारा हुक्मरान कुरान को छोड़ देगा, हमें क्या करना चाहिए? सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तेरे लिए भी रहनुमा है, मेरे लिए भी रहनुमा है, सिंध के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। क्या कहा? फस्नऊ कमा सना अस्हाबु ईसा इब्न मरियम, वही करो जो मरियम के बेटे ईसा के साथियों ने किया। फस्नऊ कमा सना अस्हाबु ईसा इब्न मरियम, क्या किया? नुशिरू बिल मनाशीर, नुशिरू बिल मनाशीर, आरों से चीरे गए। नुशिरू बिल मनाशीर, आरों से चीरे गए। वह हुमिलू बिल खुशब, और लकड़ी पे चढ़ाकर उनको फांसी दी गई। नबी अलैहि ने बता दिया, दीन पर डट जाओ। सुल्तान ने कुरान को छोड़ा है, इसके मुकाबले में डट जाओ, वो मारना चाहेगा। ये आपके लिए एहसास है। जान दीदी हुई तो उसी ही की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम उनकी ठोकर से सहारा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। नुशिरू बिल मनाशीर, उनको आरों से काटा गया, आरों से काटा गया। वह हुमिलू बिल खुशब, उनको फांसी पे चढ़ाया गया। या नबी अल्लाह, बहुत बड़ी मेहरबानी। क्या कहा आगे? वह मौतुन फी ताअतिल्लाह खैरुन मिन हयातिन फी मासियतिल्लाह, वह मौतुन फी ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत के अंदर मौत आ जाए, खैरुन मिन हयातिन फी मासियतिल्लाह, वो अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी से बहुत बेहतर है। अल्लाह मजमा आया है मदारिल उलूम में, वो आपकी इताअत में, इस्लामी निजाम के निफाज में, खत्म नबूवत के लिए, कुरानी निजाम के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, मौत का वादा करने के लिए तैयार है। दोनों हाथ बुलंद कर को इस्लामी निजाम के लिए जान जाती है तो हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। तैयार हो? खड़े होकर इंशाअल्लाह कहो। हाथ बुलंद करो, हाथ बुलंद क्यों? हाथ मत क्यों, मत क्यों? अब जितना जोर है इनको इस तरह हिलाओ, इनके फोटो निकालो। इस्लामी निजाम के लिए जान दोगे? खत्म नबूवत के लिए जान दोगे? जमीयत उलमा इस्लाम के लिए जान दोगे? शायर इस्लाम के लिए जान दोगे? जोर जोर से हाथ हिलाओ। मुझसे लोग पूछेंगे आप गए थे
मौलाना के पास क्या कह रहे थे लोग? मैं उन कौम के लोग कह रहे थे बातिल से दबने वाले, ये आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बहुत बड़ा शुक्रिया। वाखिर दावाना।